कथा का सबने श्रवण कर लिया। श्री सूत जी महाराज कहते 88 ऋषियों अब मैं तुम्हें भगवान शंकर के भीमा शंकर भगवान के रूप को मैं तुम्हें बताता हूँ कि भगवान शंकर का नाम भीमा शंकर क्यों पड़ा था। आप सबने कथा में श्रवण किया था कि स्वयं श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण नाम के दैत्य की मृत्यु हुई थी। रावण के भाई का नाम था कुंभकर्ण और कुंभकर्ण को श्री रामचंद्र जी ने उसका उद्धार किया था। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था करकटी। कुंभकर्ण और करकटी के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उस पुत्र का नाम था भीम। जब भीम का जन्म हुआ तो भीम ने अपनी माता करकटी से पूछा कि हे मां, हमारे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? भीम की बात को सुनकर करकटी कहती है कि हे बेटा भीम, तेरे पिताजी जो थे वो बड़े बलवान और बड़े शक्तिशाली थे। उनके भाई का नाम था रावण और जब रावण और रावण का युद्ध हुआ है तो श्री रामचंद्र जी जो भगवान विष्णु के अवतार थे उन्होंने तेरे पिता का उद्धार कर दिया, तेरे पिता का वध कर दिया था। जैसे ही उसने सुना है भीम ने कि भगवान विष्णु के अवतार राम ने मेरे पिताजी का वध कर दिया था, उसे इतना क्रोध आया कि उसने देवताओं से दुश्मनी मोड़ लेकर कहा है कि जिस विष्णु ने मेरे पिता को मारा उस विष्णु को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, उस विष्णु का मैं संहार कर दूंगा। यह भीम ने ऐसा सोचकर ब्रह्म देवता की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, ब्रह्म देवता को पुकारना प्रारंभ कर दिया, ओम ब्रह्माय नमः का जप करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्म देवता साक्षात प्रकट होकर ब्रह्म देवता कहते हैं कि हे भीम, तुमने आज मेरी इतनी बड़ी तपस्या की है, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भीम कहता है कि हे ब्रह्मदेव, आप परम पिता परमेश्वर और सृष्टि करता हो, तो हे ब्रह्मदेव मुझे अथाह बल चाहिए। मुझे इतना बल चाहिए कि मेरी बल की कोई सीमा ना हो, मुझसे कोई देवी देवता युद्ध ना कर पाए। मुझे इतना बल प्रदान कर दो आप, जिसकी बल की कोई सीमा ना हो। ब्रह्मदेव ने भीम को अथाह बल का आशीर्वाद दिया कि भीम, आज मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि तेरे शरीर में अथाह बल हो जाएगा, तेरे बल की कोई सीमा नहीं होगी। जैसे भीम को अथाह बल का आशीर्वाद मिला है, भीम अपनी माता के पास या करकटी के पास और माता से कहा, हे मां, जिस विष्णु ने मेरे पिताजी को मारा है आज उस विष्णु को मैं हरा कर आता हूं। भीम इतना बड़ा वीर हो गया कि सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण कर स्वर्ग को जीत लिया और स्वर्ग को जीतने के बाद भगवान विष्णु से भी युद्ध किया है और भगवान विष्णु को भी हराया। भगवान विष्णु छुप गए हैं जाकर। भीम इतना शक्तिमान हो गया। भीम ने जब स्वर्ग और वैकुंठ को जीत लिया तो भीम की इच्छा हुई कि अब वो पृथ्वी को जीत ले। और उस समय पृथ्वी पर एक नगरी थी, उस नगरी का नाम था माया नगरी और उस माया नगरी का राजा था सुदक्षिण। और यह सुदक्षिण भगवान शंकर का बहुत बड़ा परम भक्त था। सुदक्षिण भगवान शंकर का इतना बड़ा भक्त था कि प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजन किया करता था। तो भीम की नजर पड़ गई सुदक्षिण के ऊपर और माया नगरी के ऊपर, क्योंकि माया नगरी बहुत सुंदर माया के समान चमकती थी। भीम ने माया नगरी पर आक्रमण कर दिया, सुदक्षिण को हरा दिया और सुदक्षिण को बंदी बनाकर अंधेरे काल कोठरी में ले जाकर सुदक्षिण को बंद कर दिया है। सुदक्षिण अंधेरे काल कोठरी में बंद हो गया है। जैसे सुदक्षिण अंधेरे काल कोठरी में बंद हुआ है, सुदक्षिण ने अपने मन में विचार किया कि आज मैं भले ही इस कारागृह में काल कोठरी में बंद हूं, परंतु मैं भगवान शंकर के नित्य नियम को मैं बंद नहीं करूंगा। जो मैं भगवान शंकर की प्रतिदिन पूजा करता हूं वह पूजन मैं हमेशा करता रहूंगा। उसी कारागार में पड़े हुए कुछ छोटे छोटे पत्थरों से उसने एक शिवलिंग का निर्माण किया और उस शिवलिंग के रूपी पत्थर को रखकर सुदक्षिण उसकी पूजा करने लगा। कैसी पूजा कर रहा है सुदक्षिण? मानसिक पूजा कर रहा है, अर्थात मन से पूजा कर रहा है। सुदक्षिण मन से जल अर्पण कर, सुदक्षिण के पास जेल में कुछ सामान नहीं है, कुछ वस्तु नहीं है जेल में उसके पास, फिर भी वह जेल में भगवान की पूजन कर रहा है मन से। मन संकल्प वस्तु कहता हुआ अपने मन से ही जल अर्पण करता है, अपने मन से ही दूध अर्पण करता है, अपने मन से ही दही अर्पण करता है, बेलपत्र अर्पण करता है, धान गजूरा अपने मन से ही अर्पण कर रहा है भगवान शंकर के ऊपर। और मन से अर्पण
अर्पण करने के बाद भी भगवान शंकर उन सब चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। यह एक प्रकार की मानसिक पूजा है। ये पूजा हम सब भी कर सकते हैं, मानसिक पूजा। अगर हमारी कहीं इच्छा हुई मानसिक पूजा करने की, हमारे पास पूजन की सामग्री नहीं हो, तो हम मन से भगवान शंकर को जो कुछ भी अर्पण करेंगे, भगवान उस चीज को स्वीकार करते हैं। मानसिक पूजा कहा जाता है। इस सुदक्षिण नाम के राजा ने कारागार के अंदर मानसिक रूप से शंकर भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिदिन पूजा करने लगा शंकर भगवान की मानसिक रूप से। ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र का जप करने लग गया मानसिक रूप से। उस भीम के कुछ सिपाहियों ने एक दिन देखा कि यह राजा यहाँ पर बैठकर करता क्या है। सिपाहियों ने जब पीछे से देखा तो उस राजा ने एक छोटा सा शिवलिंग निर्माण किया था और शिवलिंग से वह मानसिक पूजन किया करता था। सभी सिपाहियों को लगा कि यह जो राजा है भगवान शंकर से सहायता मांग रहा है भीम को हराने के लिए। सभी सिपाही दौड़कर भीम के पास गए और भीम से जाकर कहते हैं कि हे असुरेश्वर, हे असुर राक्षसों के राजा, आपको हराने के लिए यह सुदक्षिण नामक का राजा भगवान शंकर की तपस्या कर रहा है, भगवान शंकर को पुकार रहा है और भगवान शंकर आपको मार डाले उससे पहले आप जाकर सुदक्षिण को मार डालिए। भीम ने बात को सुना। भीम ने अपने तलवार को निकाला और तलवार लेकर जिस कारागार में सुदक्षिण बंद था उस कारागार में प्रवेश किया और सुदक्षिण से कहता है, हे सुदक्षिण, आज तू किसकी पूजन करता है? तू चाहता है कि भगवान शंकर मुझे मार डाले, परंतु मेरे पास अथाह बल है और मेरे इस अथाह बल से कोई सीमा नहीं है, अथाह बल कोई नाप नहीं सकता। मैं इस अथाह बल से आज तुझे तो मारूंगा। तुझे मारने से पहले जिस भगवान की तू पूजा करता है उस भगवान को मैं पहले मारूंगा, उसके बाद मैं तेरा उद्धार करूंगा। हाथ में तलवार लेकर खड़ा हुआ और तलवार लेकर तलवार को जैसे ही शिवलिंग पर मारने वाला है वह तलवार शिवलिंग पर स्पर्श नहीं हुआ था उससे पहले भगवान शंकर शिवलिंग से स्वयं प्रकट हो गए। अपने त्रिशूल से उस भीम नाम के राक्षस को हजारों टुकड़ों में काट दिया और भगवान शंकर का नाम पड़ा भीमा शंकर भगवान को। भीमा शंकर भगवान की जय। हजारों टुकड़ों में काट दिया भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से भीम नाम के राक्षस को। सब देवता जय जयकार करकर भगवान शंकर पर दुनिया के फूलों की वर्षा करने लगे। सभी देवता भगवान शंकर के ऊपर भगवान शंकर की बड़ी उपचार से पूजा किया है। सुदक्षिण कहता है कि हे भगवान शंकर, आज आपने मुझे बचाने के लिए इस भीम नाम के राक्षस को आपने उद्धार किया, भीम नाम के राक्षस को आपने मारा है। तो हे भगवान शंकर, आपने भीम का संहार किया है और आप है शंकर, तो आज से आपका नाम पड़ेगा भीमा शंकर। और इसी भीमा शंकर के पूजन करने से शत्रुओं की बाधाएं मुक्त हो जाएगी। जो भीमा शंकर भगवान की पूजन करेगा उसके जीवन में कभी भी कोई शत्रु कोई कष्ट दे ही नहीं पाएगा और सभी शत्रुओं से और दुष्टों से भीमा शंकर ही सभी की रक्षा करेंगे।